Hello everyone, I Kirti Swag welcome you all to our YouTube channel The Learning Garden. In this video we will discuss question 14, 15 and 16. So question number 14. लक्ष्मी क्या है? कैशियर है. कहाँ? बैंक के अंदर. She has currency notes of denomination 100, 50 and 10. मतलब क्या कह रही है? लक्ष्मी कोई कैशियर है बैंक में, उसके पास कौन कौन से 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, 50 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं. हमें दिया गया है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स इज़ 2:3:5. इसका मतलब क्या है? अगर 100 के नोट्स 2 हैं तो 50 के नोट कितने हैं? 3 हैं और 10 के नोट क्या है? 5 है. ये रेशियो है. ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 हों तो ये 6 होंगे, ये 10 होंगे. तो 4 नोट्स अगर 100 के हैं तो 6 50 के हैं और 10 10 के हैं. हमें क्वेश्चन में क्या है आगे, जो टोटल कैश जो लक्ष्मी के पास इनसे टोटल जो रुपीस बनता है वो कितना है? 4 लाख है. तो हमें बताना है कि हर जैसे 100 रुपये के कितने नोट्स हैं, 50 रुपये के कितने नोट्स हैं और 10 रुपये के कितने नोट्स हैं. तो हमें रेशियो दे दी इनकी 2:3:5. तो हम मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 के हमने मान लिए 2x हैं, 50 के हमने मान लिए कितने हैं? 3x हैं और हमने मान लिए 10 रुपये के कितने नोट्स हैं? 5x हैं. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो अगर ये 2x हैं तो एक की वैल्यू क्या है? 100. तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 × 100 200x हो जाएगी ना. इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए. अगर मान लो आपके पास 5 रुपये के, 2 रुपये के और 1 रुपये के सिक्के हैं और मैं बोलूँ ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 5 हैं, तो आपके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 2 5 10, क्योंकि 5 के 2 सिक्के हैं तो एक सिक्का 5 और 5 + 5 2 10. 5 + 5 10, तो 5 2 10 होता है. ऐसे ही 2 को ऐड करेंगे तो 2 3 6, 5 1 5. यानी आपके पास टोटल जो रुपए हैं वो कितने आ गए? 21 आ गए. ऐसे ही ये क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास 2x 100 रुपीज़ के नोट है, जहाँ हमने 2 लिया था. तो अगर 2x लेंगे तो यहाँ क्या आ जाता? 5 2 10x आ जाता, 3 2 6x आ जाता और 5 1 5x आ जाता. और हमें जो ये वैल्यू है ये तो हमने यहाँ निकाली है, यहाँ हमें दी हुई है. ये वैल्यू हमारी 4 लाख है. तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होंगे? हमारे पास 100 रुपये के 2x नोट है, तो यानी कितने पैसे हो गए? 100 × 2x इतने पैसे हो गए. उसके बाद 50 के कितने हैं? 3x हैं, तो ये इतने पैसे हो गए. और 10 वाले 5x हैं, तो इससे इतने पैसे बन गए. और टोटल पैसे कितने हैं? 4 लाख हैं. तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी. और x की आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा 100 रुपये के कितने नोट हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं. वही हमें निकालना है. 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200x, 50 को 3 से तो 150x, 10 को 5 से तो 50x. वो किसके इक्वल हो गया? 4 लाख के इक्वल हो गया. 350 और 50 400x, वो किसके इक्वल हुआ? 4 लाख के. तो यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे? इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि 400 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी. 4 1 4. तो x की वैल्यू हमारी आ गई 1000. यानी कि हमारे पास अब x की वैल्यू 1000 है तो हम x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. तो 100 रुपये के नोट्स कितने हैं? 2 × x क्या है? 1000, यानी 2000 नोट्स हैं. ठीक है. ऐसे ही ₹50 के कितने हैं? ₹50 के हैं 3 × x यानी 1000, तो 3000 नोट्स हैं. ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं ₹10 के. 10 के कितने हैं? 5 × x यानी 1000, 5000 नोट्स. गेट इट. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप से है. उसकी आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 और ₹5. उसके पास कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 2 रुपये के सिक्के हैं और कुछ 5 रुपये के सिक्के कॉइन्स हैं. और टोटल पैसे उसके पास कितने हैं? 300. नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स. अगर 5 कॉइन्स के जो पैसे हैं अगर वो x है तो 2 कॉइन्स कितने हैं? 3x है. और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो 160 हैं.
पहले देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ₹1 के हैं, ₹2 के हैं और ₹3 के। क्या है उसके पास? कॉइन्स है। ये नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपए। अगर 2, 3 और 5 के हैं, अगर 5 के हमने मान लिए x हैं तो 2 के कितने हैं? 3 टाइम्स हैं इसके। और इन तीनों को ऐड कर दें तो वो, अगर ये ₹1 हमें निकालना है कि ये कितने हैं, इन तीनों को ऐड करके वो कितने कॉइन्स हैं? टोटल 160 हैं। ठीक है, इसका मतलब ₹1 के हम कुछ भी मान रहे हैं, ₹1 को हम ₹1 ही लिख रहे हैं हमें इसके निकालने के लिए। तो हमें अगर ₹1 ही लिख दें और इनको ऐड करें 3x + x 4x, वो किसके इक्वल है? 160। तो ₹1 के जो नोट्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 160 - 4x। यहाँ तक समझ आया? ये हमारे पास आगे ₹5 के अगर x नोट है तो ₹2 के 3x है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि जितने ₹5 के हैं ₹2 के कॉइन्स उसके 3 टाइम्स हैं। तो ₹5 के कॉइन्स अगर x हैं तो ₹2 के कितने आ गए? 3x आ गए। और ₹1 के निकालने के लिए इन तीनों का एडिशन, हमें टोटल कॉइन्स 160 हैं, तो हम टोटल में से इन दोनों के कॉइन्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 के कितने कॉइन है वो आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया। उसमें हमें रेशो दे रखी थी 2x, 3x और 5x। इसमें हमें पता है ₹1 के इतने कॉइन हैं, 2 के इतने हैं और 5 के इतने हैं। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम हमें दे रखा है 300। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹1 के कितने आए हमारे पास? 160 - 4x आए हैं, तो उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और ₹2 के कितने आए हैं? 3x, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और दूसरे उसमें ₹5 के आए हैं x, उसे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। और ये किसके इक्वल दे रखा है? टोटल इसके पास ₹300 है, तो ये 300 के इक्वल है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 × 1 = 166, और 4x को 1 से करेंगे तो 4x, 3 × 2 = 6x, और 5 को x से 5x। वो किसके इक्वल आ गया? 300 के इक्वल आ गया। अब हम पहले जो ऐड होता है, अगर 3x है उन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? जिनके साथ ऐड है उन्हें ऐड कर लेंगे। 6 + 5 = 11, बच गया क्या? -4x, उसे ऐसे के ऐसे। और जो ये वाली टर्म है ये हमें दूसरी साइड लेके जानी है, क्योंकि एक साइड हमें x की टर्म्स रखते हैं और दूसरी साइड कांस्टेंट टर्म रखते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ की आ जाएगी नेगेटिव। 11 में से 4 गया 7x, और 300 में से 160 गया 140। x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 140 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? ₹5 के नोट्स हमने क्या लिए थे? x, तो वो आगे 20, नोट्स नहीं कॉइन्स, 20 कॉइन्स। और ₹2 के कॉइन्स कितने आ गए हमारे पास? 3x। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 × 2 = 60 कॉइन्स। और हमारे पास ₹1 के कितने कॉइन्स थे? 160 - 4x। x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 2 = 8 और 0 80, और 160 में से 80 गया तो क्या आ जाएगा? 80 कॉइन्स। तो हमारे पास यही हमें निकालना था। ₹5 के कितने कॉइन्स हैं, 2 के कितने हैं और 1 के कितने हैं। आई होप क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया हो। फिर भी डाउट हो देन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्या बोल रहा है ये? जो ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइडेड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। यानी एक ऐसे कॉम्पिटिशन है उसमें जो जीतेगा उसे मिलेंगे ₹100, और जो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन जीतेगा नहीं उसे मिलेंगे ₹25। तो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो उन्होंने टोटल जो रुपीस दिए उस दिन, वो उस कंपटीशन में वो कितने थे? 3000। तो हमें बताना है कितने विनर्स थे अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 63 थे। तो अगर टोटल देखो पार्टिसिपेंट्स कितने थे टोटल यानी कि इसके अंदर विनर्स भी हैं और जिन्होंने सिर्फ पार्टिसिपेट किया और जीते नहीं हैं वो भी हैं। तो टोटल पार्टिसिपेंट कितने हैं? 63 हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम मान लें कि विनर को हम मान लें कि x है, ठीक है, तो जो जीते नहीं सिर्फ पार्टिसिपेट किया, जो डज नॉट विन, वो जो जीते नहीं वो कितने हो जाएंगे? 63 - x,
क्योंकि हमारे पास क्या है, टोटल 63 है। तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ विनर्स हमारे कितने हैं, x मान लिए, एंड पार्टिसिपेंट, वो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते वो कितने हैं, हमारे आगे 63 माइनस x। यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ रहा है। उसके बाद क्या होगा, x और 63 माइनस एक्स आ गए। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो विनर है, x विनर्स है, उन्हें एक को कितने रुपए मिल रहे हैं, 100 रुपए मिल रहे हैं। और जो पार्टिसिपेंट जो नहीं जीते उसमें एक को कितने मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं। तो 63 माइनस एक्स को कितने मिलेंगे, इंटू 25। और टोटल जो उस दिन पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए गए वो कितने थे, 3000 थे। तो यहाँ तक समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट को सॉल्व कर लेंगे। 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x, 63 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1575, माइनस x को 25 से तो करेंगे तो 25x, वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3000 के इक्वल आ जाएगा। अब 100x के अंदर ये सॉल्व करेंगे, 100 में से 25 x वाली टर्म्स को एक साथ, तो 25 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 75x, और इस वाली टर्म को हम कांस्टेंट के साथ दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, 1575। अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 5 गया 4, और 2 में से 1 गया 1, तो ये 75x की वैल्यू आ गई। इसे सॉल्व करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1425 डिवाइड बाई 75। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 19, यानी नंबर ऑफ विनर्स क्या आ गए हमारे पास, हमारे क्वेश्चन में विनर्स ही पूछे थे और वो हमने क्या लिए थे, x, तो हमारे विनर्स कितने थे, 19 थे। हमारी 2.2 यहाँ कंप्लीट होती है। तो ऐसे कंटिन्यू सीरीज में देखते रहिए। 2.3, 2.5 और 2.6 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। 2.4 हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे। सो कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।